भला बुरा ना रूप से कोई कहलाता है, दृष्टि भेद ही गुण दोष दिखलाता है। कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाग नज़र आता है। नमस्कार आप सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट काव्यास स्टोरीज वर्ल्ड। आज मैं आप सबको एक सुंदर ना दिखने वाले बतख के बच्चे की कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी का टाइटल है द अगली डकलिंग। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक मादा बतख रहती थी। उसने कुछ अंडे दे रखे थे। एक दिन जब वो दाना चुगकर वापस लौटी तो उसने देखा उसके घोंसले के पास एक अंडा और था। देखते ही उसे पता चल गया कि ये अंडा उसका नहीं बल्कि किसी और पक्षी का है। फिर भी उसने उस अंडे को बड़े आराम से उठा के अपने घोंसले में रखा और रोज़ सेना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद उन अंडों से छोटे छोटे बतख के बच्चे निकले जो बहुत प्यारे थे। पर एक अंडा जो अलग सा था उससे कुछ नहीं निकला। फिर भी वो बतख उस अंडे को सेती रही। उसकी सारी फ्रेंड्स कहने लगी कि ये तो तेरा अंडा है ही नहीं, तो क्यों इतनी मेहनत करती है, हटा इसे। तो उस मादा बतख ने कहा कि नहीं, इसमें भी जान है। मैं इसको तब तक सेती रहूँगी जब तक इससे बच्चा नहीं निकल जाता, और उसके बाद भी उससे अपने बच्चे जैसा ही प्यार करूँगी। कुछ समय बीत गया, फिर उस अंडे से भी एक बच्चा निकला, पर वो बतख के बाकी बच्चों से एकदम अलग था। देखने में तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। यही कारण था कि उसके बाकी भाई बहन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ना उसके साथ खेलते थे, ना उसके साथ कहीं जाते थे, बल्कि समय समय पर उसे चोंच भी मार देते थे। सिर्फ और सिर्फ वो मादा बतख उससे प्यार करती थी। इस वजह से वो बतख का बच्चा बहुत दुखी रहता था। एक दिन जो मादा बतख थी सारे बच्चों को लेकर के नदी किनारे गई, उनको पानी में तैराना सिखाने के लिए। बाकी बच्चों ने तो थोड़ी देर में ही तैरना सीख लिया, पर वो अलग दिखने वाले, सुंदर ना दिखने वाले बच्चे ने बहुत कोशिश की, पर उस समय वो तैर नहीं पाया। बल्कि पंखों को फड़फड़ाने की वजह से पानी के कुछ छींटे नदी किनारे जो पक्षी बैठे थे उन पर चले गए। वो पक्षी भी उस बतख के बच्चे को देखकर उसको खूब भला बुरा सुनाने लगे। कहने लगे, ना तो तुम दिखते अच्छे हो, ना तुमसे कोई काम अच्छे तरीके से होता है, चलो हटो, जाओ यहाँ से। उस दिन उनकी बात उस बच्चे के मन को छू गई। उसने सोचा कि यहाँ आसपास तो कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ना मेरे साथ खेलता है, ना मुझे पसंद करता है, तो अब मैं यहाँ नहीं रहूँ। उसने घर छोड़ने का फैसला लिया और वहाँ से जंगल में आगे की तरफ चला गया। रास्ते में भी जो कोई उसे देखता उसके सुंदर ना दिखने की वजह से उसे डांटता और अपने आप से दूर भगा देता था। कोई ये जानने की कोशिश ही नहीं करता था कि वो वास्तव में कितना अच्छा है, उसका व्यवहार कितना अच्छा है। सिर्फ उसके रंग को देख करके उससे दूर से ही कह देते थे कि जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे साथ नहीं खेलना। सबकी नेगेटिव बातों की वजह से, सबकी गलत धारणाओं की वजह से उस बच्चे को भी ये लगने लगा था कि मेरे अंदर ही कोई कमी है, मैं ही ऐसा हूँ जिसकी वजह से कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद दूर उसे एक और पक्षियों का झुंड दिखाई दिया। वो हंसों का झुंड था। उन्हें देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि वाह, कितने सुंदर पक्षी हैं, इनकी गर्दन कितनी सुंदर है, इनका रंग कितना सुंदर है और पंख कितने मजबूत, चलो मैं इनसे दोस्ती करता हूँ। फिर उसी पल उसके मन में ख्याल आया कि अगर इन्होंने भी
बाकी सब की तरह मुझे भगा दिया तो? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता। ऐसा सोचकर वो जंगल में दूर जाके एक कोने में रहने लगा। कई मौसम बीत गए, गर्मी आई, फिर सर्दी भी आई, और वो सबसे दूर इन मौसमों में हर चीज़ का सामना अकेले करता रहा। इस दौरान वो अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से बहुत मजबूत बन चुका था, क्योंकि अपने सभी काम, अपने लिए खाना लाना, बाकी जानवरों से अपनी रक्षा करना, ये सब वो अकेले करता था। पर दूसरों की बातों की वजह से उसके मन में जो विश्वास था खुद के ऊपर, वो कम हो चुका था। ना वो किसी से मिलना पसंद करता था, ना किसी के साथ खेलना पसंद करता था, और खुद को पानी में देखना तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। कुछ समय बीत गए। एक दिन जब वो खाना खाकर पानी पीने के लिए नदी किनारे पहुंचा, तो उसका ध्यान अचानक पानी में जो परछाई दिख रही थी उस पर गया। उसने देखा कि कितना सुंदर पक्षी है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि अरे, ये तो मैं ही हूँ। इतना समय बीत गया, मैंने कभी खुद पे ध्यान ही नहीं दिया। मुझे पता तो था कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, पर मैंने खुद को कभी देखा ही नहीं। फिर उसने खुद को गौर से देखा। इतने अच्छे पंख, इतना सुंदर रंग, बिल्कुल उन पक्षियों की तरह जिनकी वो तारीफ कर रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि अच्छा, मैं उन बाकी बतख के बच्चों से अलग इसलिए दिखता था क्योंकि मैं बतख का बच्चा नहीं, मैं तो हंस का बच्चा हूँ। फिर वो खुशी खुशी उड़कर वापस उसी हंस के झुंड के पास पहुंचा, पर उनसे कुछ ही दूरी पर जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर में ही हंसों का ध्यान उस पक्षी की तरफ गया और वो उड़कर उसके पास आए और कहने लगे कि तुम तो बहुत सुंदर दिखते हो, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्या तुम हमसे दोस्ती करोगे? हंस बहुत खुश हुआ और उस दिन के बाद से उन सब के साथ मिलजुल कर रहने लगा। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि जब तक हम खुद को दूसरों के नज़रिए से देखते हैं, तब तक दुखी रहते हैं, और जब हम खुद को अपने नज़रिए से देखने लगते हैं, तब हमें एहसास होता है कि भगवान ने हमें खास बनाया है। इसीलिए दूसरों के नज़रिए से खुद को देखना बंद कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए और सही समय आने का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी काबिलियत, आपकी खासियत हर किसी को दिखाई देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।